ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं रिया तोमर आपका स्वागत करती हूं ABPL न्यूज में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सरोवर नगरी नैनीताल में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें देहरादून में राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने की रणनीति तय की गई, जिसके बाद नैनीताल की पूर्व विधायक और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बैठक की जानकारी दी। और युवाओं को है, चाहे किसानों को है कि हम महंगाई को कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो उस पर खरा नहीं उतरी है। युवाओं को भी ना रोजगार नहीं मिला, ना जनता की ही सुख ली। आज आप देखिए महंगाई चरम सीमा पर है। इसी को देखते हुए 16 तारीख को जिस तरह से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश पे विजय पाई थी, तो हम आज सैनिक सम्मान के रूप में 16 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी की रैली है देहरादून में, उसको सैनिक सम्मान के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। और उसी रैली से हम लोगों का आने वाला 2022 का आगाज़ भी होगा और 2022 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता के जितने भी वादे हमारे चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा किए गए हैं और आने वाले चुनाव में भी हम लोग जनता उसी को लेकर जाएगी और कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनेगी। हम सभी जनता के जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर हम लोग जनता के बीच में 2022 के चुनाव में हम लोग जाएंगे। रुड़की के मंगलौर में ड्रग्स विभाग की टीम ने एक दुकान पर छापेमारी कर लाखों रुपए की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की हैं। इसके साथ ही एक युवक को हिरासत में लिया गया है। ड्रग्स विभाग की इस कार्रवाई से पूरे मंगलौर के दवाई कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। असल में हरिद्वार जिले में और रुड़की क्षेत्र में जो है लगातार स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत की जा रही थी कि यहाँ पे कुछ लोग जो है अवैध तरीके से नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को जो है इलीगली सेल कर रहे हैं और बच्चे जो है इसमें नशे की चपेट में आ रहे हैं और बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो चूँकि हमें शिकायतें प्राप्त हो रही तो हमने उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया, जिसपे आदरणीय आयुक्त महोदय FDA उत्तराखंड ने संज्ञान लेते हुए हमें इसमें जो कार्रवाई करने के अनुमति प्रदान की और तत्पश्चात औषधि नियंत्रक महोदय ने टीम गठित करके हम लोगों को यहाँ पे कार्रवाई हेतु भेजा था। यहाँ पे हरिद्वार जनपद में और रुड़की क्षेत्र में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि बच्चों में जो है नशीले जो दवाइयाँ हैं, नारकोटिक दवाइयाँ हैं, उनको नशे के लिए प्रयोग करने के लिए लोग दुरुपयोग किया जा रहा है और बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। तो उसी में हमने जो है उच्च अधिकारियों को जो है इस बात से अवगत कराया और तत्पश्चात जो है आदरणीय आयुक्त महोदय FDA उत्तराखंड के द्वारा हमें जो है अनुमति प्राप्त हुई। 2022 के चुनाव करीब आते ही जहां एक और तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, वहीं जाने माने पत्रकार उमेश शर्मा की सरगर्मियां भी अब तेज होने लगी हैं। इसी क्रम में उमेश शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ लंढौरा में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां भारी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। इस दौरान उमेश शर्मा ने खानपुर विधायक प्रणव सिंह पर जमकर वार किया और साथ ही उन्होंने कहा कि जो पार्टी उन्हें सम्मान देगी वो उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। कार्यक्रम तो आप पत्रकारों ने किया था, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या किया था। सर पहले तो आपको था, बुजुर्गों के साथ संवाद था, बच्चों से मिलना था। ये कोई मैं इसको कोई जनसभा या रैली नहीं कहूँगा। मेरा मानना है कि जनता के साथ, अपने चाहने वालों के साथ संवाद किया जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वन वे ट्रैफिक किसी भी देश में कामयाब नहीं है, तो यहाँ कैसे हो जाएगा। ट्रैफिक हमेशा 2 वे होना चाहिए और मैंने कोशिश की है कि ये 2 वे ट्रैफिक बनाया जाए, हम उनकी सुने और वो हमारी सुने। देखिए, मैंने जो भी काम शुरू किए वो काम थे जिनको मानवता के आधार पर भी किया जाना ज़रूरी है। आप देखिए, पाशापुर के पुल का जो हमने निर्माण किया, वहाँ 13 साल का बच्चा डूब के मर गया था। हमने कुड़ी नेतवाला में जो हम पुल बना रहे हैं, उस पुल के ना बनने के कारण अब तक 3 साल में 18 से ज़्यादा लोगों की कटकर मौत हुई रेल से। तो बड़ी तकलीफ़ की बातें होती, क्योंकि जब किसी इंसान को, किसी परिवार को अपने ही परिवार के किसी सदस्य के शरीर के टुकड़ों को, कटे हुए टुकड़ों को उठाकर लाना पड़े, तो आप उस घर परिवार पर सोचिए क्या बीतती होगी। तो उस पुल का निर्माण किया जाना भी बहुत ज़रूरी था।
कोरोना के चलते लक्ष्मण झूला, स्वर्ग आश्रम, मुनि की रेती और तपोवन क्षेत्र में राफ्टिंग और कैंप संचालक मंदी की मार से धीरे धीरे उबरने शुरू हो रहे थे, वैसे ही अब देश में नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इसके चलते शासन और प्रशासन अलर्ट हो गए हैं। प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच बढ़ा दी गई है। इसका असर देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश में राफ्टिंग और कैंपिंग के व्यवसाय पर कोरोना का साया एक बार फिर से मंडराना शुरू हो गया है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने से राफ्टिंग और कैंपिंग करने आ रहे सैलानियों की संख्या में गिरावट आ रही है। प्रदेश की सीमाओं पर कोरोना जांच शुरू होने से पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में मौसम ने अचानक करवट बदली। पूरे दिन बादल छाए रहने से शाम को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिससे बूंदाबांदी शुरू हो गई। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि बाकी जगह मौसम साफ रहेगा। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।